नमस्कार, स्वागत है आपका विराट 24 न्यूज में। मैं आपके साथ आदर्श। 2024 लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश या फिर यह कहें कि पूरे देश में सबसे हॉट सीट बनने वाली है तो वह रीवा लोकसभा सीट, जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपने पुराने उम्मीदवार लगातार 2 बार से सांसद रह चुके जनार्दन मिश्रा को पुनः टिकट थमाया है। लेकिन दूसरी तरफ चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस ने एक बार फिर बड़ा ही चौंकाने वाला नाम सामने आने वाला है कांग्रेस से। आपको बता दें कि जहां विंध्य की सतना और सीधी लोकसभा सीट तय होने के बाद कांग्रेस ने सतना और सीधी से अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, वहीं रीवा लोकसभा सीट को कांग्रेस ने रोक कर रखा है, जहां तमाम कयासों का बाजार गर्म है कि आखिर कांग्रेस से उम्मीदवार कौन होगा। आपको बता दें कि बरसों अपनी पुरानी परंपरा को निभाने वाली कांग्रेस भीतरघात के लिए जानी जाती है, जहां यदि किसी भी उम्मीदवार को टिकट दी जाती है तो वह जनता की उपेक्षा से ज्यादा भीतरघात का शिकार हो जाता है। 2018 के चुनाव को देखा जाए, विधानसभा चुनाव को देख लिया जाए तो रीवा विधानसभा सीट से अभय मिश्रा भी राजेंद्र शुक्ला को हराने में इसी वजह से चूक गए थे। कांग्रेस के भीतरघात के कारण हुआ इस बार सिमरिया विधानसभा सीट में भी, लेकिन अभय मिश्रा के चुनाव लड़ने के तौर तरीके एवं अनुभव से रीवा की 8 में से 1 सीट कांग्रेस के खाते में गई। जबकि आपको बता दें कि सिमरिया विधानसभा सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रही, रीवा विधानसभा सीट से ज्यादा, जहां से खैर उस वक्त पता नहीं था कि राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन मंत्री थे। तो रीवा विधानसभा सीट में जितने प्रचार नहीं हुए उससे ज्यादा सिमरिया विधानसभा सीट में कई राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष, तमाम बड़े नेताओं की सभाएं हुई। इस बार राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि सिमरिया विधानसभा की दूसरी व पहली महिला विधायक नीलम अभय मिश्रा को कांग्रेस टिकट देने जा रही है, जहां रीवा लोकसभा सीट में एक बार घमासान नजर आने वाला है। देखा जाए तो नीलम मिश्रा का विधायकी कार्यकाल अविवादित रहा, शांत और स्वच्छ छवि के लिए जानी जाती हैं। साथ ही उनके पति अभय मिश्रा बीजेपी लहर के बावजूद भी सिमरिया से कांग्रेस के विधायक हैं। ऐसे में यदि नीलम मिश्रा को टिकट मिलती है तो निश्चित तौर पर रीवा लोकसभा हॉट सीट बन जाएगी, जहां पर जन चर्चा शुरू है। यदि ऐसा हुआ तो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम केंद्रीय मंत्रियों का रीवा दौरा कई बार हो सकता है। और कहते हैं कि कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। यदि कांग्रेस संगठन एकजुट हो जाए तो शायद बीजेपी को यहां से मात दी जा सकती है। जन चर्चा है कि जिस तरह से क्षेत्र में एक विपक्ष का विधायक है, जहां सदन में तमाम विकास को लेकर प्रश्न व तमाम भ्रष्टाचार के मुद्दों को उठाया जा रहा है, ऐसे ही यदि यहां से सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष में एक सांसद पहुंच जाएगा तो क्षेत्र में हुए विकास, भ्रष्टाचार को लेकर सवाल खड़े कर सकता है। खैर, यदि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जनार्दन मिश्रा के कार्यों पर नजर डालें तो डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला के साथ फीता काटने के अलावा, साथ ही साफ सफाई में विशेष ध्यान देने के अलावा शायद ही कोई भी विशेष कार्य हुआ हो जिसके लिए जनार्दन मिश्रा को जनता याद करे। खैर, स्वच्छता और स्वास्थ्य को लेकर जनार्दन मिश्रा हमेशा एक्टिव रहे, चाहे वह बच्चों को नहलाना हो, नाली नालों को साफ करवाना हो या करना हो, कोरोना को लेकर नए आविष्कार हो, तमाम ऐसे कार्यों में हमेशा जुटे रहे। शांत और स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं, लेकिन कभी कभी अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। जहां एक बार फिर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला की पसंद जनार्दन मिश्रा को भाजपा ने तीसरी बार रीवा से मैदान में उतारा है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कांग्रेस से टिकट किसे मिलती है। राजनीतिक सूत्रों की माने तो नीलम अभय मिश्रा का नाम तय माना जा रहा है, जहां से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई है कि रीवा लोकसभा सीट के परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं, जहां रीवा अपना इतिहास रच सकता है। इस लोकसभा सीट से कोई भी उम्मीदवार लगातार 3 बार सांसद नहीं रहा है और ना ही इस सीट से कोई महिला सांसद बनी है। होता क्या है, देखने वाली बात होगी। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यदि नीलम अभय मिश्रा मैदान में होती हैं तो क्या परिणाम होंगे, या फिर कांग्रेस से किसे मिलनी चाहिए टिकट जो जनार्दन मिश्रा को मात दे सके। बने रहिए विराट 24 न्यूज के साथ। Every passionate child has a unique story. Mount Ara Convent School
Mount Era Convent School believes that a better future lies where children can love themselves. Mount Era Convent School have trained and experienced teacher, modern infrastructure, van facility, big playground, pedagogically designed curriculum, CCTV surveillance in all classes. Classes are available from nursery to 8th in English medium. You can contact on 942-433-7590, 990-7317817, or you can visit us on the address Mount Era Convent School, near Yamuna Prasad, Shastri Mukh Badhir School Topkhana Rewa.